अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम एक मरतबा फिर मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया आपकी एक कॉल रिकॉर्डिंग जो कि मुनाजरा हुआ है किसी बंदे के साथ, उस रिकॉर्डिंग पर एक मरतबा फिर रिएक्शन देने लगे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। जो वीडियो आप मेरे साथ मिलकर देखना चाहें उसका मुझे लिंक शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपके हुक्म पर अमल होगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है, उसकी वजह यह है कि मैं बिजनेसमैन हूं। रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो नहीं डाली जाती मसरूफियत की वजह से, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल कर मसले के आला हजरत का काम करने की कोशिश करता हूं, अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश करता हूं। मिलकर देखते हैं मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर सुनते हैं मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप कौन? ये नंबर किसका है जनाब? जिसको फोन लगाया उसी का रहेगा ना यार, आपको किससे बात करनी? हाँ, मैंने इंटरनेट पर एक किताब पढ़ा बनाम हदीस के दुश्मन, अच्छा, उसी में मिला था। क्या आप सूफी मुफ्ती मोहम्मद कलीम रज़वी बोल रहे हैं? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ और मेरी ही किताब है, बोलिए क्या काम है? हाँ जी, मैं अब्दुल्ला मदनी मुंबई से। अच्छा, आपसे मुनाजरा करना है, कहाँ मिलेंगे आप? मुनाजरा कीजिएगा। जी फोन पे जलील होना है या मेरे घर का पता दे दूं? हाँ, पता भी दे दीजिए और जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसके जवाब भी दे दीजिए। अच्छा, साकिन आका का नाम सुना है मुंबई में? हाँ जानता हूँ मैं। घाट के ऊपर वेस्ट, कुर्ला वेस्ट, अंधेरी ईस्ट में पड़ता है। अच्छा, साकिन आके के पास है 90 फीट रोड। हाँ हाँ 90 फीट रोड पे डिसोजा बिल्डिंग, उसके पीछे है LBS नगर, लाल बहादुर शास्त्री नगर। अच्छा उसके पास है वैशाली मैदान, वही फकीर का गरीब खाना है, कसरे अबू हनीफा। हाँ, अच्छा जी, और नंबर यही है जिसपे आप बात कर रहे हैं मुझसे, 9146 122 911। अच्छा, और कुछ तफसील यही एक ही नंबर है? यही नहीं, और एक नंबर है 9820 9820 67270। अब और भी कुछ तफसील दूं? हाँ नहीं, इतना काफी है। इंशाअल्लाह जल्द ही हम 10-20 उलमाए अहले हदीस आपकी खिदमत के लिए पहुंच रहे हैं आपके पास। 10-20 ही क्यों पहुंच रहे यार, पूरा नजद और उठा कर ले आओ ना, पूरा जामिया सलफिया उठा कर लेकर आ जाओ। ये धौंस उसको देना इतने ही काफी हैं जो तुम्हारी काबिलियत जानता नहीं हो। नहीं, हम इतने ही काफी हैं आपके लिए। अच्छा जी, अब कोई काम की बात है तो बोलो वरना फोन काटूं। नहीं है ना। ये बताएं, ये इमाम अबू हनीफा ने कितनी किताबें लिखी हैं? अच्छा, आप नबी को छोड़ के उनकी तकलीद करते हैं, उन्हें इमाम आजम कहते हैं। हालांकि तहकीक ये है कि वो 3 ही हदीस से ज्यादा जानते ही नहीं थे। ऐसा है अब मौली साहब जी, कि इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने जो किताबें लिखी हैं तो मशहूर किताब फ़िक़्ह अकबर और किताबुल आसार, हाँ, और इसके अलावा 15 किताबें इमाम साहब की है। और सबसे बड़ा जो उनकी हयात का कारनामा है हाँ, कि उन्होंने इल्म फ़िक़्ह की तदवीन की, फ़िक़्ह को मुदव्वन किया। अच्छा, और मुल्ला अली क़ारी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान और हदीस से इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने 9 लाख मसाइल हल किए हैं। सुभान अल्लाह। और उसी उनके फ़िक़्ह की तदवीन की ये बरकतें हैं कि लाखों किताबें अब तक फ़िक़्ह की लिखी जा चुकी है। क्या बात। हिदाया, आलमगीरी, दुर्रे मुख्तार वगैरह। और जिस हिदाया का आप लोग रोना रोते ना, बड़े गंदे मसाइल उसमें भरे हैं और बड़े तकरीब अखलाक मसाइल है माज़अल्लाह, वो किताबें आपके मदरसे में भी पढ़ाई जाती, उसी को पढ़ के तुम भी मौलवी बने हो। आप नहीं, मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम लोग कितने बड़े मक्कार हो कि तुम चाहते हो कि फ़िक़्ह हनफी को मुल्क से निकाल दिया जाए। पहले अपने मदरसे से तो निकालो यार, उसको पढ़े बगैर तो तुम लोग मौलाना भी नहीं बन सकते हो। और दूसरी बात, लोगों ने जो 3 हदीस से ज्यादा ना जानता हूँ उसे आप लोगों ने असगर भी ना बन सका हो और उसे आप लोगों ने उम्मत का इमाम आजम बना दिया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने क्या बनाया? अल्लाह व रसूल ने बनाया, पहली बात यह है। और इमाम उम्मत ने बनाया, उम्मत के बड़े बड़े फुक़हा उलमा ने बनाया जो साहिबाने नजर थे, समझे।
और दूसरी बात 3 हदीस की जो बात तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारा इमाम आजम से हसद है। वरना अब तक तो तुम्हारे मौलवी बोलते थे कि 17 हदीस जानते हैं, और अब तुम कह रहे हो कि तहकीक ये है कि 3 हदीस जानते थे। कौन जाहिल तहकीक किया बे? किस जाहिल की ये तहकीक है कि इमाम आजम 3 हदीस जानते थे? तारीख पढ़ी है, सीरत का मुताला किया उनकी? हमारा छोड़ो, उलमाए अहनाफ का अल्लामा हाफिज इब्न अब्दुल बर मालिकी रहमहुल्लाह ने 10 जिल्दों में इमाम आजम की शान में एक किताब लिखी है, मालिकी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि इमाम आजम ने बवक्ते वफात, सुन रहे मौली साहब? जी जी सुन रहा हूँ, आप बताएं। बवक्ते वफात अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा मुझे 5 लाख हदीसें याद हैं, उसमें से मैं तुम्हें 5 हदीसों के जरिए नसीहत कर रहा हूँ। अच्छा। तो इमाम आजम तो खुद कह रहे हैं कि मुझे 5 लाख हदीसें याद हैं, और मैं उसमें से तुम्हें 5 बातों की नसीहत कर रहा हूँ। तो जो जमाने खैरुल कुरून में हो, जिसे शरफ़े ताबइयत नसीब हो, जिसने 70 सहाबा की जियारत की हो, सहाबा से हदीसें जिसने रिवायत की हो, तो तुम उसके बारे में कहते हो 3 हदीस जानते हो। तुम कितनी हदीस जानते हो बे? नहीं जनाबे मन, आप लोग सही हदीस के होते हुए भी पहले इमाम पर अमल क्यों करते हैं भाई? नहीं, अभी तो तुम पहले वही बात करो कि आप कितनी हदीस जानते हो। अभी तुमने कहा ना कि इमाम को, नबी को छोड़कर इमाम का इत्तेबा करते हैं। हाँ बेटे, वो तो सही कह रहा हूँ मैं। तुमने कुरान पढ़ा नहीं? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल का हुक्म मानो, अम्र वालों का हुक्म मानो। तो अम्र वालों की तफसीर इब्ने अब्बास वगैरह की पढ़ी नहीं है आपने कि इससे उलमा और फुकहा मुराद है। तो अब अगर कोई उलमा और फुकहा की इताअत कर रहा है, कुरान और हदीस को समझने के लिए उनकी तशरीहात के एतबार कर रहा है, तो उसके बारे में ये कहना कि उसने नबी को छोड़ दिया, खुदा को छोड़ दिया। अरे छोड़ता तो तब जब वो उनको कानून साज समझता, वो तो उनको शारह कानून समझ रहा है, शारह कानून समझ के उनका इत्तेबा कर रहा है। तो इसमें नबी को छोड़ना काम हुआ? यही भैंसे जैसी अकल में आपके खोपड़ी में अकल है या गोबर भरा हुआ है कि आप माज़अल्लाह इमाम की बात को मानना गोया नबी का मुखालिफ बता रहे हैं उसको, जबकि कुरान इस बात का हुक्म दे रहा है कि अम्र वालों की इताअत करो। और एक बात मैं आपको बताऊं कि आप लोग भी तो बार बार बुखारी मुस्लिम की हदीस लेते हो, बुखारी मुस्लिम का हवाला मांगते हो। तो हम भी तो कह सकते हैं कि आप माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बुखारी मुस्लिम से हदीस क्यों लेते हो? सहाबा तो नबी से हदीस लेते थे। तुम तौसीफुर रहमान और ये मेराज रब्बानी और ये खबीर डॉक्टर जोकर नाइक, इनसे दीन सीखते हो। सहाबा ने इन्हीं से दीन सीखा या नबी से दीन सीखा? सही है। तो हम भी तो कह सकते हैं तुमने नबी को छोड़कर इनको अपना माज़अल्लाह माबूद बना लिया, खुदा बना लिया। तुम भी तो पक्के मुशरिक हो। बात करने से पहले सोचा करो मौली साहब। जनाब अमल, आप लोग सही हदीस के होते हुए भी कौन इमाम पर अमल क्यों करते हैं भाई? हदीस के आप लोग दुश्मन हनफी है या अहले हदीस? माज़अल्लाह। सूफी जी एक किताब और लिखे आप, अहनाफ हदीस के असली दुश्मन। अच्छा मौली साहब एक बात बताइए, तुम जो कह रहे हो तो सिर्फ तुम्हारा कहना जो है ना वो काफी नहीं है, इसकी दलील भी आप पेश करें कि अहनाफ ने हदीस की कब मुखालिफत की है, उसका सबूत पेश करें आप। अरे क्या सही बुखारी में आपने ये हदीस नहीं पढ़ा? सही बुखारी किताब रमजान में ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं होती जो सूरह फातिहा न पढ़े। अच्छा, तो मुझे मालूम था तुम आज आकर हजरत उबादा बिन सामित की, ये हजरत उबादा बिन सामित की रिवायत है ना, ये हदीस पेश करोगे। तुम सिर्फ नाम के अहले हदीस हो बेटा, तुमको अभी हदीस समझने की सलाहियत तुम्हारे अंदर भी नहीं और तुम्हारे बड़े बड़े उल्लू माए किराम में भी नहीं, वालामा नहीं उल्लू माए किराम, समझे? आप घुमाए फिराए ना जवाब। अरे मैं तुम्हें जवाब ही दे रहा हूँ मौली साहब। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब जो हदीस है, इमाम अहमद बिन हम्बल और हजरत सुफियान बिन उयैना फरमाते हैं कि ये हदीस अकेले नमाज पढ़ने वाले मुनफरिद और इमाम के लिए है, मुक्तदी के लिए इसका हुक्म नहीं है, मुक्तदी के लिए इसका हुक्म नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि माज़अल्लाह जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं होती? किस बिना पर कह रहे हैं आप बताइए? अरे सूफी जी, लेकिन इस हदीस में लफ्ज़े मन तो उमूम के लिए आया है ना। तो इसमें जो मन उमूम के लिए आया है, तो इस उमूम की सराहत अल्लाह ने की है या रसूल अल्लाह ने की है? और आप तो उस जमात से ताल्लुक रखते हैं कि जिस जमात में अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बगैर वही के कुछ कहें तो आपके उलमा कहते हैं मत मानो। तरीक़े मोहम्मदी किताब का नाम सुना है? मौलवी मोहम्मद गुनागढ़ी की है, जिसमें उसने साफ लफ्जों में लिखा है कि हम अहले हदीस
नबी की भी बात तब मानते जब वो वही के साथ बोलते हैं, बा वही बात जो होती है मुझको मानते हैं, बगैर वही की हम नबी की भी नहीं मानते। तो लफ्ज़े मन से जो उमूमियत आप साबित कर रहे हैं, तो ये उमूमियत की सराहत खुदा ने की है या रसूल ने? अरे कुछ तो अक्ल रख के बात करो यार, ये तुम्हारी चालाकी है। वरना मैंने सुफियान बिन उयैना का हवाला दिया, इमाम मोहम्मद का हवाला दिया, वो कहते हैं कि ये मुनफरिद और इमाम के लिए है। क्या हूँ कर रहे हैं? ठीक है भाई, यही हदीस समझते हैं आपके पास। चलो ठीक है भाई, आपके पास पहले इमाम के सिवा क्या दलील है कि सूरह फातिहा न पढ़ी जाए इमाम के पीछे? और तुम्हें कैसे इल्म हो गया कि कौल इमाम के अलावा कोई दलील ही नहीं है हमारे पास? यही तो तुम लोगों की हिमाकत है, यही सुना सुना के लोगों को गुमराह करते हो। अरे कौल इमाम की और हदीस की बात क्या करो? मैं आपको कुरान से हवाला दूं, कुरान पढ़ा नहीं है? सूरह आराफ आयत नंबर 204 रुकू नंबर 14 9वां पारा उठाकर देख लो। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश कान लगाकर सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान में पढ़ा नहीं है आपने कि कुरान पढ़ते वक्त खामोश खड़े रहो? तो अब अगर ऐसी हदीस है जिसमें लिखा है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ो, तो वो इस आयत के मुखालिफ है। तो जो हदीस आयत के मुखालिफ होंगी या तो वो मनसूख होगी या मौजू होगी। ये उसूल मालूम नहीं है आपको? मालूम है। हाँ तो वाह बेटा अंधे मुकल्लिद, तुम तो सारे जियों से भी बदतर निकले यार माशाल्लाह। ये सूरह आराफ की ये आयत जो है ये मक्का में नाजिल हुई, और इसका मौका नुज़ूल ये है कि जब नबी कुरान पढ़ते थे तो कुफ्फार शोर मचाते थे, तो कुफ्फार को चुप कराने के लिए ये आयत उतरी, और तुम इसे नमाज में कुरान पढ़ने पर फिट किए जा रहे हो। मौलवी साहब पता है आप लोगों की? ओ मौलवी साहब, हाँ बोले। यहाँ बहस इसके शान नुज़ूल से नहीं है, इसके इतलाक और हुक्म से है कि इसका इतलाक और हुक्म कहाँ हो रहा है। आपको मालूम होगा कि सहाबा पहले हालत नमाज में बात करते थे, फिर आयत करीमा उतरी वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अपने रब के हुजूर खामोश खड़े रहो। फिर सहाबा ने बाहम मशवरा किया कि अब खामोश खड़े रहने से तो बेहतर ही है कि हम लोग कुरान ही पढ़ें। चुनांचे कुरान पढ़ने का रिवाज शुरू हुआ। तो फिर ये आयत करीमा उतरी वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, अपने रब के हुजूर खामोश खड़े रहो, जब कुरान पढ़ा जाए कान लगाकर सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब तुम कहते हो कि ये आयत कुफारे मक्का के लिए उतरी, यही कहा ना दिया आपने? हाँ मैंने यही कहा। यही तुम लोग यार कुरान हदीस समझते हो। लअल्लकुम तुरहमून से क्या समझा आपने? ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब एक बात बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में कुरान पढ़ रहे हैं और कुफार शोर मचा रहे हैं। अगर कुफार शोर न मचाते तो क्या उन पर रहमत होती है अल्लाह की? अल्लाह की रहमत काफिर पर होती है? कुरान पढ़ा नहीं? वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमने इस कुरान को नाजिल किया है जो शिफा है और रहमत है मोमिनों के लिए। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और यहाँ जालिम से जो मुराद है जालिमीन से वो कुफ्फार हैं, और काफिरों का इसमें खसारा नुकसान बढ़ता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप काफिर को सलाम करते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं करते भाई। मना किया गया तो काफिर के लिए रहमत थोड़ी है, मोमिन के लिए भाई। तो लो तुमने खुद ही जवाब दे दिया, काफिर के लिए जब रहमत नहीं है तो इस आयत में यही तो लिखा कि जो खामोश कुरान सुने उसके लिए रहमत है। तो जब मुसलमान खामोश कुरान सुनेगा उसके लिए रहमत है, काफिर खामोश भी रहेगा तब भी उसके लिए रहमत नहीं। अब तुम खुद ही कह रहे हो कि सलाम में रहमत है, वो काफिरों को नहीं भेजा जाता। क्या बात? तो इस आयत में भी तो वही है कि जो खामोश मुसलमान कुरान सुने उस पर रहमत होगी, समझे? और दूसरी बात नहीं कुरान की आयत है ना, तो अब आप तफसीर मदारिक उठाकर देखें। वह जमहूर सहाबती वो जमहूर सहाबा अला अन्नहु फी इस्तिमाइल मुअत्तिन, आम सहाबा का फरमान ये है कि ये आयत करीमा नमाज में इमाम के कुरान पढ़ने के हवाले से उतरी है। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए साहिब मदारिक लिखते हैं कि जब इमाम कुरान पढ़ता मुक्तदी पीछे पढ़ते तो उस मौके के लिए आयत उतरी। अब हम तफसीर की माने या तुम्हारी माने? सही बात। चलो मान लिया कि ये नमाज में इमाम के पीछे कुरान तुम क्या नहीं मानो यार? तुम्हारे यहाँ जो शेखुल हदीस होता है ना, वो हमारे यहाँ उसका दाखिला मकतब में होता, समझे? तुम लोग हमारे कुरान हदीस बाजीचे अतफाल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं, समझे? उम्रें खपानी पड़ती तब जाके ये तौफीक नसीब होती। मौलवी साहब मान लिया भाई, मेरी बात सुने, नमाज में इमाम के पीछे कुरान पढ़ने पर मना होने के लिए ये तुम्हें आपने सुनाई मुझे, मगर मान लिया आपने कुरान, मान लिया आपने। हाँ लेकिन मेरा सवाल आप देखे ना, सूरह फातिहा कुरान कहाँ है? क्या सही बुखारी किताब क्या कहा सूरह फातिहा कुरान नहीं है? हाँ सूरह फातिहा कुरान नहीं है, कहाँ है भाई कुरान? माज़अल्लाह, क्या है सूरह फातिहा? हदीस है क्या? क्या सही क्या? हाँ बिल्कुल हदीस है, मेरे पास सुना था इसका।
सही बुखारी किताब तफसीर में आपने ये हदीस नहीं पढ़ी? ये तबउल मसानी वल कुरानुल अज़ीमुल लज़ी ऊतीतु, यही 7 आयतें और कुरान है जो मुझे अता फरमाई गई। अच्छा सुनो मौलवी साहब, ऐसा है, तुम तो सिर्फ बुखारी का नाम जानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुखारी पढ़ाता हूँ, न जाने कितने तुम जैसे बुखारी पढ़ने वालों को अब तक मैंने फारिग कर दिया, समझे? अच्छा हाँ, तो ये जो हदीस आप पढ़ रहे हैं ना, ये हदीस का आखिरी हिस्सा, और ये समझने में भी आपको गलती हो रही। ये किताबुत तफसीर में हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला की रिवायत है ना। अच्छा, यही ना, वो कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा था कि रसूलुल्लाह ने मुझे आवाज दी, तो मैं बाद नमाज हाजिर हुआ तो हुजूर ने फरमाया, क्या तूने खुदा का हुक्म नहीं पढ़ा कि जब अल्लाह और रसूल बुलाएं तो फौरन हाजिर हो जा? यही है ना? हाँ यही है भाई, यही है। हाँ, अल्लाह और रसूल बुलाएं तो फौरन हाजिर हो जा। फिर उसके बाद वो फरमाते हैं कि जब मैं हाजिर हुआ तो हुजूर ने फरमाया, तुझे ऐसी सूरत ना बताऊं जो कुरान की तमाम सूरतों की सरदार है, इससे पहले कि तुम मस्जिद से निकलो। फिर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और मस्जिद से तशरीफ ले जाने लगे, तो मैंने अर्ज किया, आपने नहीं फरमाया था कि ऐसी सूरत बताऊंगा जो तमाम सूरतों की सरदार है? तो फरमाया वो अलहम्द शरीफ है, वह सबउल मसानी, यही पढ़ा था ना आपने, सबउल मसानी। हाँ, वल कुरानुल अज़ीमुल लज़ी ऊतीतुहु, हाँ, ये और ये 7 आयतें और कुरान करीम, यही सबअ मसानी यानी 7 आयतों वाली सूरा और कुरान करीम। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि सूरह फातिहा अलग है, कुरान अलग है, ये मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ यही समझ रहे हैं हम। ला हौल वला कुव्वत। यही बता रहे हैं। एक मिनट मुझे बात बताओ, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया और 5 रुपए दिया जी, ठीक है, 1 लाख 5 रुपए मैंने आपको दिया, तो आदमी को मालूम है कि भाई 1 लाख सामने वाला न लेने वाला भूलता न देने वाला भूलता, वो बड़ा अमाउंट है और राउंड फिगर है, लेकिन 5 रुपया भूल जाएगा। तो आदमी कहता मैंने आपको 1 लाख और 5,000 दिया जी, तो 1 और 5 के बीच में और को लाता है, चूंकि 5 उसके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि 5 मत भूलना, 1 तो तुम नहीं भूलोगे लेकिन 5 मत भूलना। तो नबी फरमाते हैं 113 सूरतें तो यकीनन कुरान की है, सही है, ये भी कुरान की, लेकिन उन तमाम सूरतों में इसका मकाम ये है कि ये उन सूरतों की सरदार है। अच्छा, सुभान अल्लाह, उन सूरतों की सरदार है। ये फरमाने का मतलब है कि हमने तुम्हें कुरान दिया और 7 आयतें, यानी तुम कुरान की 113 सूरतों को तो नहीं भूलोगे, लेकिन इस सबसे पहली वाली सूरत को भी मत भूलना जिसमें 7 आयतें हैं। क्या बात। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने आपको 1 लाख रुपये दिया और 5 रुपए, तो 1 लाख रुपया होता है, 5 रुपया रुपया नहीं होता है क्या? अरे जैसे 1 लाख रुपया रुपया, वैसे 5 रुपया भी रुपया। तो जैसे 113 कुरान की सूरतें हैं, वैसे ये 7 आयतें भी कुरान की है सूरतें हैं। और ऊपर इसी हदीस में जो ऊपर लिखा है, नबी ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें कुरान की ऐसी सूरत न बताऊं, कुरान की ऐसी सूरत न बताऊं जो तमाम सूरतों की सरदार है? तो नबी ने तो खुद ही फरमा दिया कि ये कुरान की सूरत। अब तुम कैसे बोल रहे हो यार कि ये कुरान की सूरत नहीं है? क्या बात, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे तुमने कैसे कह दिया ये कुरान में नहीं है? आप लोग यार अंधे मुकल्लिद हो बिल्कुल, आप ये कुरान और हदीस है नजर आता है। ऐसा है मौलवी साहब, सारी दलीलें मैंने दी, समझे, और तुम्हारी जो दलीलें तुमने पेश की ना, हदीस और कुरान की आयत की गलत तफसीर बिर्राय, उसका सही माना व मफहूम भी मैंने आपको समझाया। अब तुम हमी को अंधे मुकल्लिद बोल रहे हो, बल्कि हकीकत ये है कि बुजुर्गान दीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन से खुदा वास्ते का बैर है आप लोगों को। सही बात। और आप वो जमात हो जिसकी पेशिन गोई अल्लाह के नबी ने फरमाई, दज्जालूना कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहादीस, झूठ बोलने वालों, फरेब देने वालों की आखिरी जमाने में एक जमात होगी जो हदीसें गढ़ेंगे, ऐसी हदीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने न सुनी होगी। तो उसी जमात के फर्द हो तुम, और तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। यानी तुम यही कुछ करोगे। करना चाहते हैं आपको बताएं, आप हमें क्या साबित करना चाहते हैं? हम तुम्हें क्या साबित करना चाहते हैं? इतनी देर में तुम खुद ही साबित हो गए कि तुम 1 नंबर के चूतियम थर्परेट दगिरेट हो। तुम खुद ही इतनी देर के गुफ्तगू में तुम खुद ही पगले आज़म आलम मालूम पड़ रहे हो यार। हम क्या साबित करें? देखते हाँ, हम अपने बड़े आलिम को लेकर आते हैं आपके पास, फिर बताते हैं आपको। तुम्हारे बड़े को नहीं, और जितने सड़े हैं सबको ले आओ। सिर्फ बड़े नहीं, जितने सड़े हैं सबको ले आओ। एनी टाइम मोस्ट वेलकम फॉर ठुकाई इंशाल्लाह। कसरे अबू हनीफा, हाँ कसरे अबू हनीफा में तुम्हारी ठुकाई होगी बेटा। ठीक है, देख लेते हैं। अल्लाह हाफिज। रखो बेवकूफ जी।
तो नाज़रीन आपको क्या समझ आई? मुझे तो यही समझ आई कि वो आला क्वालिटी का जाहिल था। जब बात समझ नहीं आ रही थी, जब ये मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया दलाइल के अंबार लगा रहे थे, तो एंड पे वो क्या कहता था? अबे मुकल्लिद, ये क्या कर रहे हो? अबे मुकल्लिद, अंधे मुकल्लिद, ये कोई बात है यार? दलाइल का जवाब दलाइल से दो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।